Hello everyone, welcome to all in Inspired Corner. I hope you all are happy and safe at your homes. Today is our last session of remedial class. In this session, I will discuss with you notice board. आपके स्कूल्स में जो नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लगे होते हैं ये नोटिस बोर्ड, और रीडिंग स्किल में इनका क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू व्हाट इज नोटिस। नोटिस क्या है, टाइप्स ऑफ नोटिस, व्हाट इज स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड क्या नोटिस बोर्ड एंड एग्जाम्पल ऑफ नोटिस बोर्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्कूल नोटिस बोर्ड है उनका क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स है और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, और साथ ही हम एक एग्जाम्पल को भी इस सेशन में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज नोटिस? Notices are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of persons. It is like a news item informing such person or persons of some important events. This can be an invitation to a meeting, an announcement of an event, to issue certain instructions, make appeals, etc. नोटिस क्या होता है? ये सूचना होती है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब ये ऐसी सूचनाएं होती हैं जो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स को औपचारिक कम्युनिकेशन, वार्तालाप मतलब लिखित उसमें दी जाती है, और ये एक तरह की न्यूज़ होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या कुछ लोगों को किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया जाता है। और ये एक तरह का इसमें इनविटेशन, मीटिंग के लिए इनविटेशन भी हो सकता है, किसी इवेंट की अनाउंसमेंट भी हो सकती है, या कुछ इंस्ट्रक्शंस या कोई अन्य कार्य भी हो सकता है। मतलब जो ये व्हाट इज नोटिस, नोटिस क्या होती है? एक तरह की औपचारिक सोच persons. Types of notice. In general, there are 4 different types of notices are follows. 4 तरह के मुख्यतः नोटिसेस होते हैं। नंबर 1, पब्लिक नोटिसेस। ये एक सार्वजनिक नोटिस होते हैं, जैसे कि जो हमारे स्कूल में स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगे होते हैं तो वो पब्लिक नोटिसेस लगे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिसेस, ये एक तरह के लीगल, रचनात्मक, इनका मतलब होता है रचनात्मक सूचना, ये लीगल नोटिसेस में होते हैं। और एक्चुअल नोटिसेस, ये भी लीगल होते हैं नोटिस। इसमें कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल में क्या फ़र्क है? एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर होता है, जो नोटिस देता है कि ये कार्य मैंने इसके लिए नोटिस देना, और कंस्ट्रक्टिव में वो डाउटफुल में होता है। इम्पायर्ड नोटिसेस, ये भी स्कूल्स में ही नोटिसेस लगाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम व्हाट इज स्कूल नोटिस बोर्ड, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये स्कूल नोटिस बोर्ड है, ये क्या चीज़ है, क्यों ये स्कूल में नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, इनके क्या इम्पोर्टेंस है। दे आर अ convenient communication tool for displaying important information including events, school announcements, timetables, and schedules of parents, students and teachers. ये एक कम्युनिकेशन टूल होता है किसके साथ? बच्चों के साथ,
टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। होती है, कोई टाइम टेबल होता है, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसके शेड्यूल के बारे में होता है। आप लोग भी देखते हैं ना, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कहाँ लगा दिया जाता है? नोटिस बोर्ड पर। आप लोगों को टाइम टेबल लिखवा कर कहाँ लगा दिया जाता है? नोटिस बोर्ड पर। आप लोगों की डेट शीट आती है तो वो कहाँ लगाई जाती है? नोटिस बोर्ड पर। कोई अन्य सूचना देनी होती है तो वो भी कहाँ लगती है? नोटिस बोर्ड पर। Notice boards are often spotted at school in a particular as they assist in keeping students aware and informed of upcoming activities as well as rewarding students by displaying their accomplishment. अब क्या होता है, इन पे एक पर्टिकुलर जगह पे लगा होता है और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है किस चीज़ के लिए? जो स्कूल में घटनाएं होनी हो, इवेंट्स होने हो, जैसे कोई टूर्नामेंट होना हो, कोई स्पोर्ट्स डे आपका होना हो, या आपके एग्ज़ाम्स होने हो, या कोई एसएमसी की मीटिंग हो। ये सब कहाँ होते हैं? आपके नोटिस बोर्ड पे होते हैं, जिससे बच्चे इससे अवेयर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता लग जाता है। और साथ में रिवार्डिंग स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट भी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होता है, जिससे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं अच्छे मार्क्स, तो उनके लिए एक रिवार्ड्स होता है कि उनका नाम नोटिस बोर्ड पर आया है। अब पर्पस ऑफ स्कूल नोटिस बोर्ड, अब क्या पर्पस है? वैसे तो आप व्हाट इज स्कूल नोटिस बोर्ड में समझ गए होंगे, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे देखें। नोटिस बोर्ड क्या करते हैं, क्या इसका सबसे बड़ा पर्पस है? इंस्पायरेशन। ये बच्चों को आगे बढ़ने, मोटिव करने, मोटिवेशन लाते हैं। स्कूल नोटिस बोर्ड अलाउ स्टूडेंट्स टू शोकेस पिक्चर्स, पोम्स, स्टोरीज एंड क्यूटो, इंक्रीजिंग आ पॉजिटिव एटीट्यूड्स। आप लोगों के कोई अच्छी स्टोरी होती है, पोएम्स होती है, या कोई आपने शब्द कहे होते, क्यूटोस कहे होते हैं, या कोई ड्राइंग होती है, तो कहाँ लगाते हैं? वो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। जब आपके कंपटीशन होते हैं, जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं रिवार्डिंग स्टूडेंट्स के, वो चीज़ें कहाँ लगी होती है? नोटिस बोर्ड से, जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। इफ स्टूडेंट्स वर्क इन डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अब जो ये नोटिस बोर्ड पे लगे होते हैं, इससे क्या होता है? एप्रिसिएशन मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को। और जब आप, इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, जब आप इसको नोटिस बोर्ड को रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होती है, आपको रीडिंग करनी आती है, क्योंकि जो नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है, जब आप उसको पढ़ते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड करते, समझते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नोटिस बोर्ड। प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करता है, ये चीज़ें बताता है। और इंफॉर्मेशन जब आप कोई इम्पॉर्टेंट पता चलती है तो आप उन्हें समझते हो, आपको रीडिंग डेवलप होती है। इन डोरस एक्टिविटीज़, आपको एक्टिविटीज़ का पता लगता है। और आप यूनिटी, आप में एक यूनिटी आती है। अब यूनिटी कैसे आएगी? आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ आपके साथ कोई टीचर नहीं होता, आप खुद नोटिस बोर्ड पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, तो आपके जो स्कूल में बड़े बच्चे हैं वो आपको वो चीज़ समझाते हैं, उससे उनमें एक क्या यूनिटी आती है, आपस में फ्रेंडशिप डेवलप होती है। नंबर 4, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मिलता है कि आज इनके नाम, बच्चों के नाम इस बोर्ड पर आए हैं, कल को हम भी इतनी मेहनत करेंगे, हम इतना काम करेंगे जिससे कि हमारा नाम भी
इस नोटिस बोर्ड पर आए। इससे क्या मिलती है? इंस्पायरेशन पैदा होती है। पॉपुलर टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड्स, ये 4 तरह के हैं। अभी कैसे कैसे हैं ये? कॉर्क नोटिस बोर्ड, दिस टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड इज मोस्ट commonly found in commercial places and educational institutes and is considered to have a classic look. Cork board can be purchased in varied size and can easily be mounted on walls. कॉर्क नोटिस बोर्ड कौन से होते हैं? जिस पर आप लोग कागज को पिन करते हैं। नोटिस जो आप पेपर पे लिखते हैं उसको आप पिन कर कर लगा सकते हैं, और ये ज़्यादातर स्कूल में पाए जाते हैं। नंबर 2, लोकेबल नोटिस बोर्ड, ये भी आपने अपने स्कूल्स में देखे होंगे। दिस टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड्स कम्स विद द लोकल टाइप होता है, और इनमें सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के उस पे इनमें लॉक्ड होता है कि इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योरिटी के उससे इम्पॉर्ट है, और इन्हें बंद करके कोई इन्हें निकाल ना ले फोन। इट प्रिवेंट्स एंड टेम्परिंग विद द इंफॉर्मेशन एंड आल्सो लिमिट्स unauthorized access to the board. These types of boards are deal for installation इन आउटडोर एरियाज, जो खुले में जब ये बोर्ड्स नोटिस बोर्ड लगे होते हैं तो वहाँ पर इन्हें क्या करते हैं? लोकेबल नोटिस बोर्ड ज़्यादातर लगाते हैं। अब आजकल मोबाइल नोटिस बोर्ड भी चले हुए हैं। मोबाइल नोटिस बोर्ड्स कम विद मूवेबल व्हील्स, इनमें क्या होता है? नीचे व्हील्स लगे होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दे सकते हैं। Can thus be easily moved around anywhere. One can purchase a single notice board to display notices at different locations in their company or school as per their requirement. और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल और कंपनीज इन्हें खरीदती हैं। अब देखो आप एग्जाम्पल, अब ये नोटिस बोर्ड है, और ये कौन से वाला नोटिस बोर्ड है? ये कॉर्क नोटिस बोर्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये नोटिस है, इसमें क्या है कि देखो, अब आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप इसको समझ रहे हैं, इसका मीनिंग आपको पता लग रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसका औपचारिक मीनिंग है नोटिस का, क्या है? कम्युनिकेशन इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक क्या होता है? सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक लोगों को इसका मीन्स पता लगे, नोटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।